हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन कैपेसिटेंस। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कुछ टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, ये हमारा सर्किट है। अब हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा, यहाँ और यहाँ ये वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है। ठीक है, तो कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ। आप इसको क्या कर लेंगे, ए टर्मिनल लिख देंगे। ठीक है, ए टर्मिनल लिख दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो होगा चेंज होगा। ठीक है, तो आपका टर्मिनल सेम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप ये वाला जब वायर लेंगे, ठीक है, ये वाला, पहले ये वाला वायर देखा तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर ये वाला वायर देखा तो ये और ये टर्मिनल सेम ले लिया। ठीक है, आप पोटेंशियल मान के कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करिएगा, टर्मिनल मान के करिएगा तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखा यहाँ से यहाँ तक कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा था, तो ये टर्मिनल ए था, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा ड्यू टू द कैपेसिटर। तो फिर नेक्स्ट हम लोग ये वाला वायर देखेंगे। अब यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा है, मतलब ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या है आपका, और इसमें जो कैपेसिटर है वो सबकी वैल्यू क्या दी हुई है, ऑलरेडी गिवन थी। ठीक है, दी हुई थी। ठीक है, अब ये बी पॉइंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, बी पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर नहीं है इन दोनों वायर के बीच में। अब ये वाला और यहाँ पे देखेंगे तो ये तो टर्मिनल ऑलरेडी फिक्स्ड हो गए। अब ये वाला टर्मिनल हमें निकालना है, तो ये वायर देखा, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका पॉइंट बी हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आपका पूरा फॉर्मेट बन गया। अब आपको क्या लेना है, अब आपको आपके दो ही पॉइंट आ रहे हैं, ए एंड बी, तो एक ए बना दिया, एक आपने बी बना दिया। ठीक है, अब देखिए ए और बी, यहाँ पे सी तो आपका क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू है, सी कैपेसिटर की वैल्यू दी गई है। ये क्या है, क्वेश्चन है आपका, ब्लैक से जो है वो आपका क्वेश्चन है, ब्लू से है वो आपने सॉल्व किया है। ठीक है, ये आपका कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी 3 लगे हुए हैं। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि सबको पैरेलल में कर दिया इसी को देख के, नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे टर्मिनल डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। कैसे गलत आएगा, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, आपने ए टर्मिनल लिया, बी टर्मिनल लिया। अब देखिए ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, बी और ए के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, बी और ए के बीच में फिर एक कैपेसिटर है, लगा दिया, ऑफ कैपेसिटेंस सी। ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस। नेक्स्ट आप देखेंगे, ये वाला कैपेसिटेंस हो गया, ये वाला कैपेसिटेंस हो गया। नेक्स्ट आप ये देखेंगे, थर्ड वाला जो है वो भी किस टर्मिनल में लगा है, ए एंड बी के बीच में लगा हुआ है, तो ए एंड बी के बीच में हम सी कैपेसिटेंस का वो लगा दिया। आप देखिए ये क्या हो गया, तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो सी इक्विवेलेंट इसका क्या आ जाएगा, सी प्लस सी, डायरेक्टली ऐड करते हैं ना, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 लिख दिया, 3C। ठीक है, 3C, कभी कभी बोलते सही है, लिख कुछ और ही जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसी पैटर्न में। नाउ स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट सर्किट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इसे ड्रॉ कर लीजिएगा प्रॉपरली। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका सर्किट है, ठीक है, ये 5 है, ये 10 माइक्रोफैराड, 15, 30 माइक्रोफैराड। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब टर्मिनल, हम ये क्वेश्चन था, अब टर्मिनल हम इसमें सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आप नया डायग्राम बना लीजिएगा, हम इसी में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये ए पॉइंट, ए टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ और इस पॉइंट के बीच में कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
यहाँ और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा है, एक कैपेसिटर लगा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, ए नहीं होगा। तो यहाँ और ये वाले पॉइंट में देखेंगे, ये क्या है, वायर लगी हुई है, ठीक है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये यहाँ इस टर्मिनल तक हमें देखना है कि कैपेसिटर लगा है, तो बी पॉइंट ऑलरेडी है, तो हम तो ये बी पॉइंट हो ही नहीं सकता क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल। आप कोई भी ले लीजिए, हम इसको क्या ले लेते हैं, पी ले लेते हैं। ठीक है, लेट क्या है, ये टर्मिनल पी है। अब देखिए पी और ए के बीच में क्या है, एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो ये वाला वायर देखेंगे हम लोग। ठीक है, ये वाला वायर में देखेंगे ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में कोई कैपेसिटर लगा नहीं लगा है, तो ये आपका क्या पॉइंट हो जाएगा, पी पॉइंट हो जाएगा। अब हमें देखना है, अब हमें 3 पॉइंट लेने हैं। पहले हम लोग ये वाला सर्किट लेते हैं। ठीक है, पहले कंफ्यूज नहीं हो गया, पहले ए और पी ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे ए और पी के बीच में कैपेसिटर लगा है, तो हम एक कैपेसिटर लगा देंगे, ये लगा दिया। कैपेसिटेंस कितना लगा है, 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस लगा है, कैपेसिटर लगा है। ठीक है, नाउ देखिए पी और ए के बीच में फिर एक 10 माइक्रोफैराड का लगा हुआ है कैपेसिटर, तो पी और ए के बीच में फिर 10 माइक्रोफैराड का लगा दिया, 10 माइक्रोफैराड का। जब आप टर्मिनल को ये टर्मिनल डिवाइड करना सीख जाएंगे, ऑलरेडी आपको ये समझ में आने लगेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड का था, ये लगा दिया। फिर पी और ए के बीच में फिर 10 माइक्रोफैराड का था, ये लगा दिया। फिर ए और पी के बीच में फिर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटी इसकी क्या है, 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से, अब ये जो है P और B टर्मिनल जॉइंट है, P और B, तो यहाँ पे एक B टर्मिनल ले लिया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में कितनी, कौन सा कैपेसिटर लगा है, 30 माइक्रोफैराड। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से अब ये तीनों क्या है, पैरेलल में है, पैरेलल में सॉल्व कर लीजिए, पैरेलल में सी डैश निकाल लीजिए, सी डैश इन तीनों का क्या हो जाएगा, 5 + 10 + 15, तो 15 + 15 30 माइक्रोफैराड। मतलब इन तीनों कैपेसिटर को हटा के हम कितने माइक्रोफैराड का, 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा देंगे। हमने रिड्यूस करना ऑलरेडी सर्किट बता चुका है। ठीक है, अब ए टर्मिनल था और पी टर्मिनल था, इन दोनों के बीच में आपका 30 माइक्रोफैराड का, इन तीनों को सॉल्व करके कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे P से B जुड़ा था, जिसके बीच में आपका 30 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगा था, ये 30 है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सीरीज में हो गया कि नहीं, तो सीरीज के लिए क्या निकालेंगे, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/30 + 1/30, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/30। ठीक है, तो सी का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 टाइम्स 2 15 टाइम्स, तो सी इक्विवेलेंट आपका क्या हो जाएगा, 15 माइक्रोफैराड। ठीक है, 15 माइक्रोफैराड, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब हम आगे नेक्स्ट और क्वेश्चन इस पैटर्न के देखेंगे। देखिए, हम हर पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको चाहिए रहेंगे तो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन, कमेंट कर दीजिए कि मैम इस पैटर्न के क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं और दे दीजिए, तो हम खुद बना के आपको सेंड कर देंगे 1-2 दिन में। ठीक है, ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब नोट डाउन कैसे करेंगे, ड्रॉ करना पड़ेगा, इसे प्रॉपरली आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें तो सब गोल गोल, ठीक है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमें टर्मिनल डिवाइड करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट। ये P है, ठीक है, ये ऑलरेडी P और Q दिया हुआ है, तो ये P है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा,
P हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल क्या है, कोई भी कैपेसिटर लगा है, नहीं लगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये टर्मिनल और ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, ये Q है, ये भी क्या हो जाएगा, Q। ठीक है, ये नहीं कि इसको P कर दिया, नहीं, ये टर्मिनल था, ठीक है, इससे यहाँ पे जो टर्मिनल होगा वो Q हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे P कर दोगे तो ये भी P होना चाहिए ना फिर, क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं है, लेकिन आपको ये ऑलरेडी टर्मिनल दिया है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिएगा, आपने यहाँ से यहाँ P कर दिया, यहाँ से यहाँ P कर दिया, आप यहाँ से यहाँ P नहीं कर सकते। अगर आप इसे P कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका P होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो कैपेसिटर नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, Q दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा, Q लेंगे आप। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत है, ये वाले टर्मिनल की। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, तो P तो होगा नहीं, यहाँ से Q और ये इस पॉइंट के बीच में क्या लगा है, कैपेसिटर, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब इसको मान लेते हैं हमारा पॉइंट है O ले लिया, आप R ले लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नाउ अब ये हमारा हो गया पूरा डायग्राम। अब हम इसमें कैपेसिटर लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, पहले P किससे कनेक्टेड है, O से, ठीक है, और O किससे कनेक्टेड है, Q से। पहले हम क्या लेंगे, P ले लिया और O ले लिया, ठीक है, P और O। ठीक है, P और O के बीच में ये वाला पहले लेते हैं, ये वाला कैपेसिटर है, C कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, नाउ ये वाला वायर ले लिया, अब ये दोनों वायर ले लेंगे, P और O के बीच में फिर एक कैपेसिटर है। ठीक है, ये O है आपका, C कैपेसिटी है इसकी। नाउ यहाँ पे देखिए O और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा है। ठीक है, P और O के बीच में एक कैपेसिटर था, बना दिया। ठीक है, एक P और O के बीच में फिर एक कैपेसिटर था, बना दिया। अब O और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा है, ये आपका पॉइंट O है, तो यहाँ पे आप कहीं Q ले लीजिए और इसके बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया C, जिसका कैपेसिटेंस क्या है, C है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल। इसको आप दूसरी तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, आप क्योंकि दो ही कैपेसिटर था, आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका कैपेसिटर C हो गया। अब तो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, दोनों क्या है, पैरेलल में है, दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो आप पैरेलल में क्या करेंगे, डायरेक्टली आप ऐड कर देंगे। ठीक है, डायरेक्टली P और O के बीच में दोनों को ऐड कर दिया, C प्लस C कितना हो गया, 2C हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके एक कैपेसिटर लगा देंगे 2C का एक कैपेसिटर लगा देंगे, और ये आपका टर्मिनल P हो जाएगा, ये आपका O टर्मिनल है और ये आपका Q टर्मिनल है। ठीक है, अब देखिए 2C और C आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करके कैपेसिटर 2C लगा दिया, 2C और C क्या हो जाएगा, देखिए कोई भी यहाँ पे करंट वेरी नहीं कर रहा है, करंट सेम यहाँ से पास करेगा, मतलब करंट सेम है, मतलब ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो 1/C इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/2C। ठीक है, 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2C, 2 टाइम्स प्लस 1, 1/C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3/2C, C इक्विवेलेंट हो जाएगा 2C/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग सॉल्यूशन को। स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग ने देखा था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके कैपेसिटर, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दिया और दोनों टर्मिनल A और B कर दिए गए हैं। ठीक है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वही कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट, पहले क्या करा करिए, वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए आपका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर फिर से देखिएगा। अब
यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, C की वैल्यू ले लेते हैं, C इज इक्वल टू 2 माइक्रोफराड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट वही लगाना है पहले, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है तो आप टर्मिनल डिवाइड करिए। ये B है, ये टर्मिनल B है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनल B हो जाएगा। ठीक है, अब ये B है यहाँ और ये वाले में कैपेसिटर लगा है, इस पॉइंट ये A है, ये भी क्या हो जाएगा आपका A हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा है तो कुछ नहीं करेंगे। B और ये वाले टर्मिनल को देखेंगे, यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा B हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे और यहाँ पे कैपेसिटर आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ इस पॉइंट, अब ये जो हो गया आपका A हो गया। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, एक D पॉइंट ले लीजिए, D टर्मिनल ले लीजिए। अब कोई दिक्कत, कोई भी टर्मिनल आपका जो अनडिफाइंड हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा B और D के बीच में कैपेसिटर लगा है, B और D के बीच में लगा है, D और A के बीच में लगा है और A और B के बीच में लगा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि D से ज़्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो आप क्या करिए, पहले आप ले लीजिए B ले लिया और एक टर्मिनल D ले लिया। ठीक है, B और D से ये वाला कैपेसिटर C कनेक्टेड है, ये हो गया C कनेक्टेड, ये हो गया। ठीक है, D है ये अजीब सा। ठीक है, ये हो गया D। अब यहाँ पे देखिए B और D से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, नेक्स्ट B और D से एक और कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, और B और D से कुछ कनेक्टेड है नहीं, तो आपने ये ले लिया D और D से कनेक्टेड। ठीक है, अब देखिए D आपका किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है। D आपका किससे कनेक्टेड है, A से कनेक्टेड है और D और A के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। D A से कनेक्टेड है और D और A के बीच में एक कैपेसिटर लगा है C। अब आपका ये वाला कैपेसिटर बचा है। ठीक है, ये कैपेसिटर आप कैसे लगाएंगे, ये यहाँ से किसके किसके बीच में लगा है, B और A के बीच में। तो B और A के बीच में आपने एक कैपेसिटर लगा दिया। कोई दिक्कत, पूरा ऐसे प्रोसीजर हर क्वेश्चन में ऐसे ही इस टाइप के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लीजिए, अब ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फटाफट। कैसे हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो गए, दोनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसको रब कर दे रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को यहाँ से रब कर दे रहे हैं। तो और गंदा हो गया बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए B और D के टर्मिनल को आप लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में तो डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये B है, ये आपका D टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे C प्लस C क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करके आप एक कैपेसिटर लगा देंगे 2C का, 2C कैपेसिटी का। ठीक है, अब ये क्या हो गया, और D को A से कनेक्ट कर देंगे विथ कैपेसिटर C रहेगा बीच में, और A और B के बीच में एक कैपेसिटर रहेगा C। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, सीरीज में कर लीजिए इन्हें। तो इन दोनों कैपेसिटर को सॉल्व करेंगे अब हम लोग सीरीज में। कैसे सॉल्व करेंगे, 1/C डैश इज इक्वल टू 1/2C प्लस 1/C। 1/C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2C आपका क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 2, 3/2C। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 1/C डैश इज इक्वल टू 2C/3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। मतलब इन दोनों कैपेसिटर को हटा के हम कौन सा कैपेसिटर लगाएंगे, 2C/3 का। ठीक है, 2C/C, C डैश आएगा ना, रेसिप्रोकल करने पे C डैश आ जाएगा। ठीक है, C डैश रेसिप्रोकल लेते हैं ना। अब इन दोनों को हटा के हम क्या लगाएंगे, D ये टर्मिनल है, ये A टर्मिनल है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपका कैपेसिटर लगा हुआ है कितने का, 2C/3 का, 3। और ये आपका कैपेसिटर नेक्स्ट लगा है C का।
अब क्या करेंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, सी प्लस 2c/3, ठीक है, ये हो जाएगा 5c/3, ठीक है। अगर यहीं पे ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको C की वैल्यू क्या दी थी, 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे तो 5 × 2/3, तो 10/3 माइक्रोफैराड आंसर आ जाएगा। तो आप C लेके भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन की प्रॉब्लम होगी तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम क्वेश्चन इस टाइप के और दे देंगे, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.